दोस्तों आज हम शटर आइलैंड मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि साल 2010 में रिलीज हुई थी। ये स्टोरी है डेली डैनियल की जो कि एक यूएस मार्शल है और एक मेंटल असाइलम आइलैंड की मिसिंग पर्सन के केस को सॉल्व करने गया है अपने पार्टनर हुल्क यानी चक के साथ। अब ये पूरा असाइलम बना है एक शटल आइलैंड के काफी रिमोट आइलैंड पे जहाँ से भाग पाना मीकल फिल्म्स के लिए भी इम्पॉसिबल है। और इस पूरे असाइलम के मेन साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर कॉली जो अपने पेशेंट को सर्जरीज और दवाइयों की बजाय उनकी प्रॉब्लम्स ठीक करके उन तक पहुँचना चाहते हैं। अब डेली की भी अपनी खुद की परेशानियां हैं जिसे उसने वर्ल्ड वॉर 2 में सर्व किया तो उसका वायलेंस उसको इफेक्ट कर चुका है। उसके बाद फिर ड्रिंकिंग एडिक्शन और इन सब के ऊपर एंड्रयू लेडिस नाम के एक बंदे ने उसकी वाइफ को मार भी दिया। तो ये सारी चीजें डेली को बड़ी ट्रॉमा दे चुकी हैं। लेकिन शटल आइलैंड पर आकर उसे समझ में आता है कि सीन और भी बड़ा और डेंजरस है क्योंकि आंधी तूफान और पागल मर्डरर्स और वियर्ड प्रिजन गार्ड्स इस बात को क्लियर कर देते हैं कि ये कोई भी आम जगह नहीं है। अब डेली जितना ज्यादा इस इन्वेस्टिगेशन में घुसता है उतना ज्यादा या तो चीजें अजीब होती हैं या फिर होती ही नहीं है। जैसा कि रिचस रोलाडो यानी जिस मिसिंग पेशेंट को ये ढूंढने आए थे उसका ट्रीटिंग डॉक्टर कई दिनों से छुट्टी पे है। फिर हॉस्पिटल का स्टाफ मजे में है और किसी को कोई टेंशन ही नहीं है। फिर डॉक्टर कॉली की हरकतें और अपने खुद के हालात की वजह से डेली इस बात के लिए कन्विंस हो जाता है कि वो अपने कलीग्स के साथ मिलके यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स हैं उन पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ताकि वो यूएस गवर्नमेंट के खिलाफ अपने खुद की सोल्जर्स बना सके। और उसे लगने लगता है कि इसकी वाइफ को मारने वाला एंड्रयू लेडिस भी इसी आइलैंड पे है। वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है लेकिन एंड्रयू उसे नहीं मिलता और डेली इस बात को लेकर कन्विंस हो जाता है कि आइलैंड पे जो लाइट हाउस है उसमें डॉक्टर कॉली अपने पेशेंट्स की सर्जरी करके उसके ब्रेन वॉश कर रहे हैं। लेकिन जब डेली इस लाइट हाउस तक पहुंचता है तो वहाँ पे उसे और हमें दोनों को मूवी के सबसे बड़े झटके मिलते हैं। ना तो वहाँ कोई खुफिया कमांड हो रहे हैं और ना ही कोई कॉन्स्पिरेसी। बस डॉक्टर कॉली मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि डेली ने पिछले 2 दिन में जो भी किया वो सब कुछ एक महंगा प्रैंक सिमुलेशन था और वो खुद भी पिछले 2 साल से वहीं का पेशेंट है जिसका नाम डेली नहीं बल्कि एंड्रयू लेडिस है। जी हाँ दोस्तों, इस एंड्रयू लेडिस को जो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो ये खुद ही है और इसका पार्टनर चक छुट्टी पे जाने वाले डॉक्टर शेहान है। और अगले कुछ दिनों बाद वो फिर से डेली बन जाता है क्योंकि वो एक बहुत डेंजरस क्रिमिनल था तो ना चाहते हुए भी डॉक्टर्स को उसे लेबोरेटरी के लिए ले जाना पड़ता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो उसे एग्रेसिव लाइफ से चेंज करके उसे ज़म्बी बना के छोड़ देगा। लेकिन जाते जाते एंड्रयू बोलता है कि क्या ज्यादा बुरा है, एक मॉन्स्टर की तरह जीना या अच्छा इंसान बनकर मर जाना। और इसी डायलॉग ने हमें और हुल्क यानी डॉक्टर शेहान दोनों को ही सदमे में डाल दिया। अब सवाल ये है कि हुआ क्या, तो क्या सच में एंड्रयू रीसेट हो गया? तो अब एक एक करके सब चीजें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर देती हूँ कि रिलाडो का कैरेक्टर खराब है। ये पहले यूएस मार्शल जरूर होगा लेकिन पिछले 2 साल से इसी हॉस्पिटल का पेशेंट 67 है और इसने पिछले 2 दिन में जो कुछ भी किया वो बस डॉक्टर कॉली का एक बड़ा रोल प्लेइंग गेम था क्योंकि वो उसे लेबोरेटरी से बचाना चाहते थे। तो अगर इसकी एंडिंग को देखें तो मार्टिन कॉर्टेसी साहब ने इसे थोड़ा सा ओपन तो रखा है लेकिन मेरे हिसाब से एंड्रयू लास्ट में रीसेट नहीं होता। अपनी रियलिटी याद आने पे वो समझ आता है कि ये सब कुछ वो बार बार नहीं कर सकता और उसका गिल्ट इतना बड़ा है कि वो उसके साथ सारी जिंदगी नहीं रह सकता। वो खुद उसे भुलाना चाहता है अब क्योंकि हम मूवी देखते देखते खुद अपना नाम भूलने तक आ गए हैं। तो जो भी कंफ्यूजिंग और लूज एंड से मूवी छोड़ देती है उन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले गुफा में एंड्रयू को असली डॉक्टर रेजियो सोलांडो मिलती है। वो रियल नहीं थी, उन्हें एंड्रयू ने बस इमेजिन किया क्योंकि वो सभी बातें बोलती है जो एंड्रयू के दिमाग में ऑलरेडी थी। और एक झटका दूं, इस रेचल की जितनी भी बातें हैं वो बस एंड्रयू की नहीं आपकी और इस मूवी को पहली बार देखने वाले हर एक आदमी के दिमाग में थी जिससे आइलैंड पे कॉन्स्पिरेसी है। और ये बात बिल्कुल सही भी है क्योंकि मूवी के शुरू में वो नॉर्मल लगता है लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है एंड्रयू की हालत और खराब हो जाती है। और इस बीच तो सिर्फ हॉस्पिटल के सिगरेट पानी और डॉक्टर से जो भी दवाई देते हैं उन्हें लेता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोगों से ड्रग्स देखकर उसे पागल कर रहे हों। लो तो मेरा फेवरेट पायो आ गया है, रुको बताती हूँ। तो सीधी सीधी बात के ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले आपको ऐसा लगता हो कि एंड्रयू की हालत खराब हो रही है लेकिन ये सारे सिम्टम्स ड्रग्स विथड्रॉल के भी होते
हैं। अगर कोई सस्ते या महंगे नशे करने वाले को अपने डोज ना मिले तो हाथ कांपना, बहुत ज्यादा हेडेक, हेलुसिनेशन, वॉमिटिंग, बहुत ज्यादा ठंड लगना और इसके अलावा भी कई सारे सिम्टम्स होते हैं। तो एंड्रयू को वही सब हो रहा है। जब हॉस्पिटल का एक पेशेंट था तो उसे लोवर प्रोमेजाइन नाम की एक ड्रग दी जाती थी, जो एक एंटी साइकोटिक मूड स्टेबलर ड्रग है और किसी भी साइकोटिक पेशेंट को ये देना बहुत आम बात है। और इसी ड्रग की वजह से एंड्रयू नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही उसे ये मिलना बंद होती है वो हेलुसिनेट करने लगता है, एग्रेसिव हो जाता है। और ये जो हल्के हल्के डिग्स आपको उसके चेहरे पे दिख रहे हैं तो ये पागल होने के नहीं बल्कि ड्रग्स विड्रॉल के हैं। इसके बाद आता है जॉर्जी नॉइज, जिससे एंड्रयू वार्ड सी में मिलता है और माचिस की तीली जला जला के बात करता है। अब जॉर्जी पूरी तरह से रियल है, वो एंड्रयू को जानता है और पूरे गेम के बारे में भी जानता है। और कुछ ही दिन पहले एंड्रयू के रियल नाम से बुलाने के लिए एंड्रयू ने उसकी धुलाई भी की थी। और इस एग्रेशन को देखते हुए डॉक्टर को रियलाइज हुआ कि एंड्रयू बहुत डेंजरस है और ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट इसी चक्कर में हो रहा है। अब रेजियो सोलाडो, डोलस चैनल, एंड्रयू लेडस और डेली डैनियल है, जिनको रीअरेंज करने पे ये एक दूसरे एनाग्राम्स बनेंगे। फिर वही 67 का मतलब पेशेंट नंबर 67 से है, जो खुद एंड्रयू था। और हाँ, रेजियो सोलांडो कोई भी पेशेंट नहीं है, उससे खुद एंड्रयू ने अपनी वाइफ का नाम जंबल करके और अपनी बेटी के नाम को मिक्स करके बनाया है। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं जो आप मूवी पहली बार देखने पर नोटिस नहीं करते, लेकिन दूसरी बार में एकदम क्लियर हो जाती हैं। जैसे जब भी एंड्रयू गार्ड्स के आसपास होता है तो उसका एटीट्यूड बहुत चेंज हो जाता है और वो एकदम टेंस हो जाता है और अपने गन्स को पकड़ लेते हैं। और ये चीज होना ऑब्वियस भी है क्योंकि वो एक अनस्टेबल क्रिमिनल है। फिर वो लोग जब रेजियो सोलाडो को ढूंढते हैं तो कोई भी खास मेहनत नहीं करते क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर इस पूरे इंटरव्यू वाले सीन को भी स्टाफ सीरियस नहीं लेता क्योंकि उनको पता है कि ये नकली है और उसका कोई और पॉइंट नहीं है। तो डॉक्टर शेहान के एक्सप्रेशन एट द टाइम काफी चेंज हो जाते हैं और जब वो गन निकालने की कोशिश करते हैं जिससे क्लियरली समझ में आ जाता है कि ये पहली बार करे हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आई, एंड्रयू को अपने सपने में डोलोरेस जलते हुए क्यों दिखती है। तो कुल मिला के एंड्रयू की वाइफ पगली थी तो उसने अपने बच्चों को मार दिया और फिर अपनी वाइफ को मार के एंड्रयू भी पागल हो गया और डॉक्टर कोली ने इसे ठीक करने के लिए गेम बनाया जो फेल हो गया और इस डायरेक्टर ने एंड पे हम सबको पगला बना दिया। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मुझे पता है कि शटर आइलैंड वो हड्डी है जो एक बार खा लो तो गले में फंस जाती है। इसके बारे में चाहे जितनी भी थ्योरीज पढ़ लो फिर भी कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो आई होप कि मेरी वीडियो ने आपको सेटिस्फाई किया होगा। तो अगर किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।